खामोश धागों की खुशबू। शाम के नर्म साए कमरे में उतर रहे थे। खिड़की से आती हल्की सी हवा गुलाबी कपड़े पर बिछे रंगीन धागों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। वो कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक कहानी था, खामोश मगर गहरी। हाथों की जनबिश में सब्र की सांसें थीं और हर टांके में दिल की धड़कन छिपी थी। ये कढ़ाई एक औरत की जिंदगी की तस्वीर थी। उसके हाथों ने जब पहली बार सुई को धागे में पिरोया तो उसे मालूम नहीं था कि ये सुई उसकी किस्मत के नक्श भी बनाएगी। गुलाबी फूलों की पंखड़ियां उसकी मुस्कुराहट जैसी थीं, नर्म मगर हौसलामंद। नीले पत्ते उसकी आंखों की तरह थे, जिनमें कभी ख्वाब झिलमिलाते, कभी खामोशी ठहर जाती। सुनहरी बल खाते डंठल उसके रास्तों की मानिंद थे, कभी सीधे कभी उलझे हुए। वो हर दिन कढ़ाई के साथ बातें करती, सुई को कपड़े में उतारती तो यूं लगता जैसे अपने दुख कपड़े के सुपुर्द कर रही हो। एक फूल बनाते हुए उसे अपनी माँ याद आती, जिसने सिखाया था कि बेटी, सब्र के टांके कभी खुलते नहीं। दूसरे फूल में उसे अपनी बेटी की हंसी सुनाई देती, जो अभी दुनिया को पूरी तरह नहीं जानती थी मगर रंगों से मोहब्बत करती थी। ये डिज़ाइन सादा नहीं था। हर फूल के बीच में सफ़ेद रोशनी सी झलक थी, जैसे उम्मीद का मरकज़। उसने जानबूझकर ये रोशनी रखी थी ताकि याद रहे कि अंधेरा कितना ही गहरा हो, बीच में उम्मीद ज़रूर रहती है। नीले और फेरोज़ी पत्ते जिंदगी की ठंडक थे, जो तपते दिनों में सुकून बनकर आते। और सुनहरी धागे, वो ख्वाब थे, कम मगर कीमती। वक्त गुजरता गया, कभी बिजली चली जाती, कभी आंखें बोझल हो जाती, मगर उसके हाथ नहीं रुकते। उसे मालूम था कि ये कढ़ाई सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, ये उसकी पहचान है। वो जानती थी कि जब ये काम मुकम्मल होगा तो कोई उसे देखकर कहेगा कि ये हाथ सच्चे हैं। आखिरकार वो दिन आया जब आखिरी टांका लगा। उसने कपड़े को गौर से देखा। फूल यूं लग रहे थे जैसे सांस ले रहे हों, बेलें जैसे किसी पोशीदा मौसीकी पर झूम रही हों। वो मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो थकान के बाद मिलती है और जो आंखों को नम कर देती है। उसने कपड़े को सीने से लगाया, जैसे बरसों की बातें उसमें कैद हों। ये कढ़ाई अब एक लिबास की जीनत बनने वाली थी, मगर असल जीनत वो कहानी थी जो उसमें बुनी गई थी। जो भी उसे पहनेगा वो जाने या ना जाने, मगर उसके दिल तक एक नरमी ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि हाथों की मेहनत जब दिल से मिलती है तो खामोश धागे भी बोल उठते हैं। अगर आपको हमारी ये कढ़ाई और इसके पीछे छिपी कहानी दिल को छू गई हो तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे हाथों की मेहनत को नई पहचान देती है और हमें मज़ीद खूबसूरत काम दिखाने का हौसला देती है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसी ही मोहब्बत भरी कढ़ाइयाँ और कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।